हेलो हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हूं आकाश। और हर बार की तरह इस बार मैं क्लास लेकर नहीं आया हूं। इस बार सिर्फ मैं आपसे 5-7 मिनट कुछ बातें करने आया हूं, और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये बातें बहुत खुशखबरी भरी होने वाली है। ये बातें कुछ धमाल बवाल बवाल वाली होने वाली है। अब भाई साहब, सब्जेक्ट की ढेर सारी लाइन है, सब्जेक्ट की ढेर सारी कहानियां। इन कहानियों में सबसे ज्यादा मुश्किल गणित और विज्ञान लगते हैं। अब इस गणित और विज्ञान को आसान और आरामदायक बनाने के लिए किन किन परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता, किन किन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। अब भाई साहब, आज की वीडियो का टाइटल है साइंस के सुपरस्टार कैसे बने। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, सुपरस्टार तो तुम सारे के सारे हो ही, लेकिन इस सब्जेक्ट में तुम टॉप कैसे कर सकते हो, इस सब्जेक्ट में तुम मचा कैसे सकते हो, इस सब्जेक्ट में तुम धमाल कैसे कर सकते हो। अब भाइयों और बहनों, जैसे ही बात आती है साइंस की, तो भाई साहब हवाएं उड़ जाती हैं, भाई साहब परखच्चे उड़ जाते हैं डर के मारे। सर साइंस है, हमको नहीं आएगा, हमको नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है ना। कुछ ना घबराना, क्योंकि सब है आसान, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं एक एक करके। अब जैसे कि आपको पता है साइंस है क्या। साइंस को हम हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान जो कि मिलकर बना है तीन ब्रांचेस से, जिसमें पहली ब्रांच होती है फिजिक्स, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं भौतिक, ठीक है। दूसरा है बेटा जीव विज्ञान, जैसे कहा जाता है बायो, ठीक है। तीसरा है बेटा क्या, केमिस्ट्री। अब भाई साहब आपको पता ही है, फिजिक्स मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। केमिस्ट्री आपके पंकज सर पढ़ाते हैं, बायो आपको योगेश सर पढ़ाते हैं। लेकिन बातें कुछ ऐसी हैं कि सर, कभी कभी मैंने देखा किसी बच्चे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, किसी बच्चे की बायो बहुत अच्छी होती है, किसी बच्चे की फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो किसी ना किसी एक पार्ट पर आकर कमजोर हो जाता है। कहते हैं कि मैथ्स पसंद नहीं होती तो फिजिक्स पसंद नहीं आती, भाई साहब मैथ्स अच्छी नहीं लगती तो बायो पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सिलेबस है ना, बहुत ज्यादा कॉन्साइज है, बहुत ज्यादा डिटेल में सोच समझ कर बनाया गया है। भाई साहब, जब तक परेशानी नहीं होगी, जब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, तब तक आपको समझ आने का प्रयत्न करने का मन में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। आप पढ़ने तो बैठो, आप पढ़ने तो बैठो, क्या फिजिक्स, क्या बायो, क्या केमिस्ट्री, सब कुछ आसान लगेगा। अब फिजिक्स की शर्त कुछ ऐसी होती है, फिजिक्स पूरी तरह से बेस्ड होती है लॉजिक पर। अगर आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको लॉजिक और थिंकिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा हायर करना पड़ेगा। आपकी जो बायो होती है ना, बायो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपकी मेमोराइजिंग पावर पर। आप चीजों को कितना आसानी से, कितना डेप्थ में पढ़ सकते हो। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है ना भाई साहब, केमिस्ट्री तो भाई क्या कमाल है। लाल मिलाओ पीला मिलाओ निकलता हरा है भाई। तो केमिस्ट्री जो होती है ना, वो पूरी तरह से डिपेंड करती है आपके लॉजिक और मेमोराइजिंग पावर दोनों पर। तो भैया, सबसे पहले पुराना साइंस जो है ना, वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स पर आपको डेप्थ में कमांड बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपको बेटा तीनों सब्जेक्ट के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। रेगुलर, रेगुलर जैसे मान लीजिए फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं, 2 मिनट मान लेते हैं हम, फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं, बायो के 5 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं। तो क्या आप 30 दिन, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 30 दिन के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते? आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर भी करते हो ना, तो आराम से पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर प्लानिंग, इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, और गाइडेंस तो ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, पीडब्ल्यू के सभी टीचर आपको समय समय पर देते रहते हैं। अब भैया, जिसने क्लास 9th में दमदार प्रैक्टिस करी है, जिसने क्लास 9th में अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है, जिसने क्लास 9th में अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, क्लास 10th उसे हलवा लगती है। ये भी कहते हैं कि क्लास 10 कुछ है क्या, तब कहते हैं कि क्लास 10 कुछ है क्या, क्लास 10 तो हलवा है, क्लास 10 तो आसान है। भैया, क्लास 9th के प्यारे बच्चों, अपनी नींव को स्ट्रांग बनाने के लिए नींव हिंदी का जो बैच है ना, नींव हिंदी 2025, जो कि सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड्स को कवर करता है। तो नींव हिंदी का जो बैच है ना, जिसका एक्चुअल प्राइस है 2500, लेकिन अभी शिक्षक दिवस के महान पर्व पर, शिक्षक दिवस के महापर्व पर इसकी जो प्राइस कर दी गई है, वो कर दी गई है 799। तो अगर आप अपने बेस को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो भाई साहब नींव हिंदी से जुड़िए, मजा आ जाएगा, जिसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अब टाइटल पर हम वापस आते हैं। फिजिक्स के 5 चैप्टर, बायो के 5 चैप्टर, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर, आसान है, बिल्कुल आसान है। आप करके तो देखिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज की जरूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट। मेरी जो ट्रिक थी ना, वो मेरी ट्रिक कुछ ऐसी थी कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था खुद के,
टीचर से पढ़कर आता था, टीचर से न्यूमेरिकल सीख कर आता था, लेकिन अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था। केमिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर एक पेज में, फिजिक्स का पूरा एक चैप्टर एक पेज में, बायो का पूरा एक चैप्टर एक पेज में, अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर और खुद उसे अपने घर की दीवारों पर सजाता था। और रात को सोने से पहले 15 मिनट तक उन दीवारों को डेप्थ में एक लाइन में मतलब पढ़ता था। रोज की मेरी आदत थी, और ये आदत आप डालो, बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। जो चीज अच्छी है वो चीज सीखने को मिलेंगी। अच्छा, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो आधा काम तो वही हो जाता है, हमारे शॉर्ट नोट्स बनाते में आधा काम तो वही हो जाता है। अब दूसरी दिक्कत आती है न्यूमेरिकल की, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल में जान निकलती है बच्चों की। तो न्यूमेरिकल के दुख को दूर करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज अच्छी तरह से करना पड़ेगी, वो है फॉर्मूला शीट। अब शॉर्ट नोट से तो अपना काम कर दिया, पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया, अब दूसरा फॉर्मूला शीट। आपको बिलीव दिलाऊं, 4 पेज से ज्यादा नहीं है, मैं 4 पेज भी ज्यादा कह रहा हूं, 4 पेज से भी ज्यादा नहीं लगेंगे, आप पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के फॉर्मूला लिख डालोगे। तो 4 पेज मेमोराइज करना, या तुम 10th क्लास के बच्चे हो, 10th क्लास के बच्चों को आराम से 4 पेज मेमोराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल में अपनी अप्रोच स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको न्यूमेरिकल में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है ना बेटा, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से मेमोराइज करना पड़ेंगे। फॉर्मूला भाई साहब, डेरिवेशन तो हम करते ही हैं, लेकिन डेरिवेशन के अलावा जब हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन में क्या गिवन होता है उसे निकालना, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, उनके बीच रिलेशन ही तो कहलाता है फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्लास 10th उड़ान हिंदी की। उड़ान हिंदी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत संस्कारी सा बैच है, जिसके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, जिसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने भी भारत के हिंदी मीडियम के बोर्ड्स है ना, उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया। आपको एक बात बताओ, इसका जो शिक्षक दिवस का महापर्व जो क्लास 9 के बच्चों के लिए ऑफर लेकर आया, तो क्लास 10th के बच्चे हम किसी से कम हैं क्या? तो क्लास 10th के इन बच्चों के लिए जो 2500 का बैच था ना, रुको जरा सब्र करो, आपके लिए अभी कर दिया गया है 799 में। ऑफर सीमित समय के लिए है, ज्यादा देर ना लगाना, क्योंकि ज्यादा देर लगाओगे तो ऑफर मिलने में भी देर लगेगी, ऑफर मिलेगा भी नहीं। अब उसी तरह से उड़ान यूपी बोर्ड का बच्चा भाई साहब बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है। अब देखो यूपी बोर्ड का जो बैच है ना, उड़ान यूपी बोर्ड 2025 क्लास 10th के लिए जो है, उसका जो एक्चुअल प्राइस है ना 2500, लेकिन शिक्षक दिवस के इस महापर्व पर आपको वो मिलेगा सिर्फ 799 में। और उड़ान बिहार बोर्ड, भाई साहब बिहार की बात हो, लिट्टी चोखा ना खाया जाए, खिला दो भाई कभी लिट्टी चोखा। तो बिहार का ये सुंदर सा उड़ान हिंदी का बैच है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 2500, जो अभी आपको शिक्षक दिवस के ऑफर पे मिल रहा है 799। अब बात कुछ ऐसी है, नींव या उड़ान मिलकर बनाना है हमें अपनी पढ़ाई को महान। देखो बेटा, हमें कैसे भी, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशंस में अपने सपनों को पूरा करना है। और मैं ये मानता हूं कि आपका ये जो 9th क्लास के बच्चे हैं ना, 10th क्लास के बच्चे हैं ना, आप सभी का एक ही सपना होना चाहिए बेटा, 95%। आप देखना हर एक वीडियो में हम बच्चे को 95% के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप 95% की मेहनत करोगे ना, तो कम से कम 90% पर आकर रुकोगे। इसके लिए पता है आपको क्या क्या चाहिए बच्चे? प्रॉपर प्लानिंग, आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे ना, तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने में ऐसा खो गए कि सारी दुनियादारी छोड़ गए। मैं अभी कल इंटरव्यूज देख रहा था, बच्चों के इंटरव्यूज होते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि एक समोसे बेचने वाला बच्चा जो पूरा दिन समोसा बेचता था और रात को वो अपनी पढ़ाई करता था, और उस बच्चे ने नीट का एग्जाम क्रैक किया, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं समोसे बेचने वाला बंदा आज एमबीबीएस की तैयारी करूंगा। तो क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, आपके अंदर भी वो टैलेंट है। परिस्थितियां कभी भी आपको, आपके विकास को, आपकी तरक्की को रोक नहीं सकती। बस आपका माइंड सेट होना चाहिए, बस आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन ने अपने लक्ष्य की तरफ अपनी आंख को रखा था, उसी तरह से आपको भी आपके लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से केंद्रित होना पड़ेगा। बहुत सारे व्यसन आएंगे, बहुत सारे अपने दिमाग को भटकाने के लिए चीजें आएंगी, लेकिन आपको आत्मनियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आत्मनियंत्रण करने के लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन, ध्यान लगाना चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारतवासी सबसे पहले ध्यान सिखाए आपको, ध्यान लगाइए। ध्यान से क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऐसा होता है ना कि एक पेज को आपको मेमोराइज करने में 1 घंटा लग जाता है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन, अगर आप ध्यान लगाएंगे ना, तो उसमें उसी पेज को याद करने में 5 मिनट का ऐसे भी कम का समय लगेगा। आप रेगुलर कंसंट्रेशन करेंगे ना, रेगुलर मेडिटेशन करेंगे ना, रेगुलर ध्यान लगाएंगे ना, तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। एक चीज है। दूसरी, रेगुलर हेल्थी रूटीन अपनाएंगे, रेगुलर हेल्थी डाइट लेंगे। हेल्थी डाइट भाई साहब
ऑयली डाइट कम करेंगे, तेल तला फैटेड चीजें इनको कम करेंगे, क्योंकि बच्चे देखो हमारा शरीर एक प्रकार की मशीन है। इस मशीन को जैसा आप फ्यूल दोगे ना वैसा ही तो आउटपुट देगी। तीसरा, रेगुलर एक ना एक गेम जरूर खेलेंगे। भाई खा लिया, शरीर को एनर्जी दे दी, उस शरीर की एनर्जी का प्रॉपर यूज करना भी तो बहुत जरूरी है। तो रेगुलर एक ना एक गेम जरूर खेलेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। और जब आपकी बॉडी फिट रहेगी, बॉडी हेल्थी रहेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करेगा, आपका पाचन तंत्र प्रॉपर काम करेगा, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ही देगा। तो भाई साहब, साइंस के सुपरस्टार बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। साइंस के सुपरस्टार बनना इतना ही आसान है जितना कि आप एक क्वेश्चन का आंसर देते। बस सवाल यह है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा मजा आने वाला है, उतना ज्यादा मजा आने वाला है। तो बाकी की बातें हम करेंगे बैच में। ये तो सिर्फ आपको सिर्फ जागृत करने के लिए वीडियो बनाई थी कि आप जागना। जिस तरह से एक समोसा बेचने वाला बच्चा नीट क्लियर कर गया, आपको तो बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो। आप आज के इस कठोर युग में, आज आप दिक्कत भरे युग में कम से कम इस सुविधा में तो हो कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो। आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना नहीं पड़ रहा। मतलब ठीक है, आप रोजमर्रा के कामों के अलावा आप पढ़ाई पर ध्यान तो दे सकते हो ना यार। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैंने अभी यहां पर लिखा कि आपका लक्ष्य 95%, अभी आप 10th क्लास में हो इसलिए मैं आपको 95% का लक्ष्य दे रहा हूं। अगर आप यही नीट जेई या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो वहां हम उस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करते, क्योंकि लक्ष्य को देखकर आप कार्य करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि कुछ भी असफल नहीं कर सकता यदि आपकी मेहनत सुदृढ़ है। कहते हैं ना कि मेहनत भी इंसान की तकदीर बदल देती है, मेहनत भी इंसान की तकदीर को बदलने का मादा रखती है। आप मेहनत करिए, हमारा आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, माँ बाप के सपने, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ आज की ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अपन बहुत जल्दी।